अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। तो रेडी हो ना लेसन पढ़ने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये हुआ आपका हेडिंग। क्या मतलब हुआ इसका? दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस का तोहफ़ा। तो ये क्या है तोहफ़ा, ये हम लोग लेसन में समझेंगे। ओके ना। बिफोर यू रीड, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. दुनिया में कुछ ऐसे डेट्स होते हैं, कुछ ऐसे पीरियड्स होते हैं जिसे सभी याद रखते हैं। इतने ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं कि उसे सभी याद रखते हैं। The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. तो जो आप स्टोरी अभी पढ़ोगे वो ऐसा ही एक डेट को, एक इवेंट, घटना को मेंशन करता है जो क्या था, ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में एक लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1914 में। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? आप क्या गेस कर सकते हो कि कौन सा वॉर हुआ था इस टाइम में, 1914 में? यस, इट इज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आपको मालूम है ये सारे जो डेट्स नीचे दिए हुए हैं ये कौन से इवेंट्स को मेंशन करते हैं, रेफ़र करते हैं? तो इसका जो आंसर है, द आंसर्स आर ऑन द पेज 23। इफ़ यू हैव बुक यू कैन सी इट ऑन द page number 23 and you have to memorize it. It's your homework. In examination I will give you as a optional objective questions. तो यहाँ से हमारा लेसन जो है वो शुरू होता है। Let's start the lesson. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. मैंने एक रोल टॉप डेस्क देखा। कहाँ देखा? एक शॉप में, जंक शॉप में। ये जंक शॉप कहाँ था? ब्रिडपोर्ट में था। ब्रिडपोर्ट इज़ अ नेम ऑफ प्लेस एंड वेयर इट इज़? इट इज़ इन इंग्लैंड। तो बच्चों आप लोग ये बताओ कि जंक शॉप किसे कहते हैं? तो जहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर बिकता है, जहाँ पे जंक फूड बिकता है, उसे बोलते हैं जंक शॉप। सभी के ज़हन में यही आ रहा है ना? बट ऐसा नहीं है। जंक शॉप बोलते हैं किसे? कबाड़ी के दुकान को, जहाँ पे जो पुराने सामान, जो टूटे फूटे सामान होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जंक शॉप। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century and oak is a name of tree but here it mentions strength, strong. ओके ना। तो वहाँ का जो शॉपकीपर है वो बताता है कि यह बहुत ही पुराना है, 19th century से बिलोंग करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्या? रोल टॉप डेस्क के बारे में शॉपकीपर बताता है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे जो राइटर है वो बोलता है कि मैं चाहता था, रोल टॉप डेस्क मैं चाहता था, लेकिन यह बहुत ही एक्सपेंसिव आता था। अच्छा, रोल टॉप डेस्क कहते किसे हैं? Roll top desk is a kind of study table, official table you can say. This one was in a bad condition. अब जाहिर सी बात है, कबाड़ी के शॉप में है तो वो तो अच्छा होगा नहीं ना, बैड कंडीशन में ही होगा ना। तो ये बहुत ही बुरे कंडीशन में था। The roll top is in several pieces. बहुत सारे टुकड़ों में वो बटा हुआ था। One leg clumsily mended. उसका जो एक पैर था, जाहिर सी बात है कि रोल टॉप डेस्क जो है वो डेस्क है तो कम से कम 4 लेग तो उसका होगा ही, जिसमें से उसका एक लेग जो है वो बहुत ही उसको जोड़ा गया था, उसको ठीक से बनाया गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, उसके एक साइड में स्कॉच मार्क था, मतलब कि जले का निशान था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और कबाड़ी के शॉप से उसको मिल रहा था बहुत अच्छे, बहुत ही कम कीमत पे उसको वो मिल रहा था राइटर को। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि यहाँ से मैं इसको ख़रीद लेता हूँ और इसको मैं रिपेयर कर लूँगा, बना लूँगा।
इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। यह एक रिस्क था, हो सकता है मैं बनाने की कोशिश करूं बट ना बन पाए, ये भी हो सकता है ना। चैलेंज भी था, लेकिन होता क्या है ना कि किसी किसी को, बहुत सारे लोगों को चैलेंजिंग काम करना अच्छा लगता है, उसमें उनको फन आता है। तो राइटर भी उसी तरह का है, वो चाहता है कि उसको ले लूँ और उसको बना लूँ। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने उसके लिए उसकी कीमत अदा की और उसको मैंने अपने गैरेज के बैक में, जो मेरा वर्क रूम था, उस वहाँ पे मैंने उसको लाके रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस के ईव पे मैं उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब आप बच्चों यहाँ पे ये समझिए, क्रिसमस यू नो इट इज़ अ नेम ऑफ फेस्टिवल, ओके ना, बट ईव का क्या सेंस आता है? देखो कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, किसी भी रिलीजन के जो भी फेस्टिवल होते हैं, उसके जस्ट एक दिन पहले की जो इवनिंग होती है, जो नाइट होता है, उसे हम कहते हैं ईव। ईव ऑफ क्रिसमस, ईव ऑफ ईद होता है ना, जैसे कि चांद रात जो होता है उसको आप बोल सकते हैं ईव ऑफ ईद। किसी भी फेस्टिवल का जस्ट एक दिन पहले की शाम या रात, दैट इज कॉल्ड ईव। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने रोल टॉप का जो था पार्ट्स जो था उसको completely रिमूव किया, उसके बहुत सारे पार्ट्स को मैंने हटाया, क्योंकि बनाना था, बनाने के लिए कुछ कुछ हटाना भी पड़ता है। और उसके ड्रॉवर्स जो थे उसको भी मैंने खींचा। The veneer had lifted almost everywhere. You know veneer, जो लकड़ी का जो टेबल होता है या कुछ भी होता है, लकड़ी का जो सामान होता है, उसके ऊपर एक लेयर लगा रहता है उसको डेकोरेट करने के लिए, जिसे हम लोग सरमाइका भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड विनियर। लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। तो ऐसा लग रहा था कि वो जो विनियर जो है वो भी डैमेज हो चुका था, और यहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि वाटर ने और आग ने दोनों ने मिलके इसको डैमेज कर दिया है, मतलब कि चूंकि मैंने लिया है तो वो मेरा भी डैमेज हुआ। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। दोनों ने मिलके अपना काम कर लिया था। किन दोनों ने मिलके? फायर ने और वाटर ने मिलके उसे बर्बाद करने का काम कर लिया था। किसे? रोल टॉप डेस्क को। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट। उसमें जो लास्ट ड्रॉवर था, मतलब कि वो जो टेबल था, रोल टॉप डेस्क जो था, उसमें कुछ ड्रॉवर थे, उसमें का जो एक जो ड्रॉवर था वो बहुत ही मजबूती के साथ उसमें फंसा हुआ था, वो खुल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। शुरू में तो मैंने उसे कोशिश किया, आराम से कोशिश किया, जेंटली कोशिश किया कि वो खुल जाए। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, लेकिन अंत में मैंने उसे अपने ऊपर अपनी पूरी ताकत मैंने उस पर लगा दिया ताकि वह खुल जाए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लेव ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। और मैंने उस ड्रॉवर पे ज़ोर से, फिस्ट मीन्स ज़ोर से मैंने मुक्का मारा तो वो खुल गया, और उसमें मुझे क्या दिखाई दिया? एक शैलो स्पेस अंडरनीथ। उसमें एक नीचे उसमें एक और जगह था, सेक्रेट ड्रॉवर। उस ड्रॉवर के अंदर भी एक छोटा सा ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं वहाँ उसमें देखा, उसमें क्या था कि एक छोटा सा टिन का बॉक्स था, ब्लैक बॉक्स था। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। उसकी भी कवरिंग की गई थी सेलो टेप से, और उसके ऊपर एक नोटबुक था, लाइन नोटबुक था, एंड रिटन ऑन इट इन शैकी हैंड राइटिंग। और उस पर जो भी लिखा हुआ था वो शैकी हैंड राइटिंग से में लिखा हुआ था। शैकी का क्या मतलब हुआ यहाँ बच्चों? शैकी का मतलब हुआ लड़खड़ाते हुए हाथों से। तो लड़खड़ाते हुए हाथों से कौन लिखेगा? वह इंसान लिखेगा जो बूढ़ा होगा, या वह इंसान लिखेगा जो बीमार होगा, ओके ना। जेम्स लास्ट लेटर received January 25th, 1915.
तो ये लेटर जो है नोट पैड पे क्या लिखा था कि जिम का लास्ट लेटर जो कब रिसीव हुआ था 25 जनवरी को 1915 में, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, जब वक्त आएगा तो यह लेटर मेरे ही साथ जला दिया जाएगा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मुझे मालूम था इस बात, मुझे एहसास था इस बात का कि ये खोलना सही नहीं है, पता नहीं किसका बॉक्स है। ये कर्टसी में नहीं आता है ना कि किसी के सामान को आप बिना पूछे खोलो, तो उसको वहाँ पे वैसा फील हो रहा है कि ये मुझे खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, ये रॉन्ग होगा खोलना। बट द क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन जो क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी का क्या मतलब होता है बच्चों यहाँ पे? क्यूरियोसिटी का मतलब होता है, सपोज कर लो कि मैं आप लोगों को एक बॉक्स दे दूँ और मैं दे के चली जाऊँ, बोलूँ कि 1 घंटे तक आपको बिल्कुल नहीं खोलना है, और मैं वहाँ से चली गई, लेकिन सबको मन करेगा कि अरे मैम तो है नहीं, चलो खोल लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। आप एकदम क्यूरियस हैं जानने के लिए कि उसमें क्या है कि मैम मना करके गई हैं। तो उसकी जो क्यूरियोसिटी जो है वह जीत जाती है स्क्रपल्स पे। स्क्रपल्स का मतलब होता है कि कुछ हम बुरा करने जाते हैं तो हमारा मन कहता है, थोड़ी देर के लिए कहता है कि नहीं ऐसा मत करो। तो यहाँ पे आप इसका मीनिंग देख सकते हैं, फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। कभी कुछ हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो हमारा मन कहता है कि ये ऐसा मत करो, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रपल्स। तो इस स्क्रपल्स की फीलिंग पे इसका जो क्यूरियोसिटी वाली जो फीलिंग होती है वह जीत जाती है। इट यूजुअली डज, और ऐसा ह्यूमन नेचर है, आमतौर पे सबके साथ ऐसा ही होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। टोटल कहने का क्या मतलब हुआ कि वह बॉक्स को खोल लेता है और बॉक्स के अंदर उसे क्या दिखता है, एक एनवेलप दिखता है। द एड्रेस रीड, एड्रेस क्या था, मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। तो डॉर्सेट जो है इट इज़ ऑल्सो नेम ऑफ प्लेस। डॉर्सेट में आपका ब्रिडपोर्ट आता है, ब्रिडपोर्ट में आपका कॉपर बीचेस, 12 कॉपर बीचेस आता है। ये पूरा का पूरा आपका एड्रेस है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे हैं, नाम आया है एक प्लेस का, दैट इज़ ब्रिडपोर्ट। हियर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द लेसन, ब्रिडपोर्ट, यानी कि ये जो राइटर जो है जहाँ पे लिखा गया था लेटर को, उसी एरिया से ये राइटर भी बिलोंग करता है। तो ऊपर जैसा कि आपने देखा कि वो जिसने भी पाया था उसने बोला था कि जिम्स लास्ट लेटर, और ये जो लेडी है मिसेस जिम मैकपर्सन, इट मीन्स कि वो उसकी वाइफ हुई ना। I took out the letter and unfolded it. मैंने इस लेटर को खोला। It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. तो ये जो लेटर था वो पेंसिल से लिखा हुआ था और डेट क्या डाला गया था उस पर, 26 दिसंबर 1914। और उसको रिसीव कब हुआ था बच्चों, यहाँ पे डेट देखो कब रिसीव हुआ था, 25 जनवरी 1915। इट मीन्स कि 1 साल के बाद रिसीव हुआ था। नो, शी रिसीव द लेटर आफ्टर 1 month, यू कैन कैलकुलेट। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर यू हैव टू डू। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। यू हैव टू राइट द आंसर एंड यू हैव टू सेंड इट ऑन द ग्रुप। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जंक शॉप में ऑथर ने क्या पाया। What did he find in a secret drawer? उसने secret drawer में क्या पाया। Who do you think had put it in there? वहाँ पे उसने कौन रखा होगा, आपको इस पे सोचना है। You have to think over it and you have to write. यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट शुरू होता है। डियरेस्ट कोनी, तो उसने राइटर ने जो लेटर जो पाया था, अब उस लेटर को ये यहाँ से पढ़ना शुरू करता है। अब देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, राइटर ने जो इस स्टोरी को लिखा है इसका प्लॉट 2 तरीके से चल रहा है। एक प्रेजेंट में चल रहा है
और दूसरा फ्लैशबैक में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। तो प्रेजेंट से आपका स्टोरी शुरू हो रहा है और यहाँ से फिर आपका फ्लैशबैक में शुरू हो जाता है। तो डियरेस्ट कॉनी जो है, आप खुद से सोचो कि ये कॉनी कौन हो सकती है। यही होगी ना मिसेस मैकपर्सन, मिसेस जिम मैकपर्सन, यही होगी ना डियरेस्ट कॉनी। तो ये हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के पास लेटर लिखता है, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. मैं तुम्हें ये लिखता हूँ बहुत ही खुश मिजाजी में। कुछ ऐसा वंडरफुल मेरे साथ हुआ था जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एट वंस, जल्द ही तुम्हें बताना चाहता हूँ। होता क्या है ना बच्चों, हमारे साथ जब भी कुछ बहुत अच्छा होता है तो हम उसे चाहते हैं ना किसी के साथ शेयर करने। कोई हमारा फ्रेंड हमारे पास होता है तो उसे हम वहीं पे बोल लेते हैं, अगर दूर होता है तो फ़ोन करके बोलते हैं। तो ऐसा ही केस इसके साथ भी हो रहा है। ये अपनी वाइफ को कुछ बहुत ही अच्छा इवेंट लेटर के ज़रिए डिस्कस करता है, बताता है। We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. हम सभी जो हैं वो खड़े थे अपने ट्रेंचेस में कल की मॉर्निंग, बीते हुए कल की मॉर्निंग, जो कि किस चीज़ की मॉर्निंग थी, क्रिसमस मॉर्निंग थी। तो बच्चों यहाँ पे समझो ट्रेंचेस का क्या मतलब होता है। हियर इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंचेस, लॉन्ग डीप डिचेस, डिचेस मीन्स होता गड्ढा, इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। जो वॉर फील्ड होता है ना, वहाँ पे सोल्जर्स जो होते हैं वो अपने प्रोटेक्शन के लिए बड़े बड़े गड्ढे बनाए होते हैं, और दैट जो गड्ढे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रेंचेस। तो ये जिम मैकपर्सन क्या बोलता है अपनी वाइफ से कि हम लोग सभी खड़े थे उसी गड्ढे में। कब खड़े थे? यस्टरडे मॉर्निंग, पिछली मॉर्निंग में, कल की मॉर्निंग में। जो कैसी मॉर्निंग थी? क्रिसमस की मॉर्निंग थी, क्रिसमस का दिन था यानी कि वो। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, as beautiful a morning as I ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. तो वह मॉर्निंग कैसी थी? बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि मैंने शायद ही कभी देखा हो, और इतनी ठंडी थी जैसा आमतौर पे क्रिसमस की मॉर्निंग होती है। तो क्रिसमस आपका होता कब है? 25 दिसंबर। तो जाहिर सी बात है ठंडी तो होगी ही ना, कोल्ड तो होगा ही ना। Okay, I should like to be able to tell you that we began it. मैं चाहूँगा कि काश हम लोग इसको शुरू किए होते, बट द ट्रूथ, लेकिन सच था, आई एम ashamed to say, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे शर्मिंदगी महसूस होती है कहने में, इज़ दैट फ्रिज began it. लेकिन ये फ्रिज जो थे वो शुरू किए हैं। अब फ्रिज क्या है यहाँ पे? Here, a name for a German soldiers. Fritz is a common German name. तो देखो बच्चों, यहाँ पे चूँकि ये जो डिस्कशन जो हो रहा है, जिम एक पर्सन जो डिस्कशन कर रहा है अपनी वाइफ से, जो बता रहा है वो वार के बारे में बता रहा है। और वार में जाहिर सी बात है दो कंट्रीज़ के सोल्जर्स होंगे। तो दो कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स हैं वो किस किस कंट्री के हैं? एक जर्मन के हैं और दूसरे इंग्लैंड के हैं। तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश हैं, इंग्लिश हैं, तो उनको बोला जा रहा है टॉमी। जो ब्रिटिश के हैं, जहाँ से मैकपर्सन बिलोंग करता है, वो टॉमी है। और जो उसके अपोनेंट जो हैं, जो दुश्मन वाले हैं, वो जर्मन मुल्क हैं, और उनको क्या बोला जाता है? फ्रिज बोला जा रहा है। ओके ना। तो यही चीज़ यहाँ पे ये अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा है कि काश, होता क्या है ना कि जो पहल करता है दोस्ती के लिए उसको अच्छा माना जाता है ना। जब सामने वाला दोस्ती का पहल करेगा तो इधर वाला तो दोस्ती कर ही लेगा ना। तो वही ये बात बोल रहा है कि मुझे इस बात से थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि उन्होंने पहल किया। किन्होंने पहल किया? जर्मन वालों ने पहल किया। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। किसी ने देखा कि कोई वाइट फ्लैग जो है वह वेव कर रहा है। वेव मतलब कि लहरा रहा है। ट्रेंचेस के हमारे जो गड्ढे थे उसके अपोजिट, मतलब कि उसके सामने हमारे दुश्मन जो हैं वो वाइट फ्लैग को वेव कर रहे हैं। एंड यू कैन से व्हाट इज द सिंबलाइजेशन ऑफ वाइट फ्लैग? वाइट फ्लैग इज अ सिंबलाइजेशन ऑफ पीस। वी डोंट वांट फाइट। देन दे वर कॉलिंग आउट
to us from across no man's land। अब यहाँ पे no man's land का क्या मतलब हुआ? no man's land का मतलब कि एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे दैट इज़ बैटल फील्ड, जहाँ पे लड़ाई होती है। नो मैंस लैंड, वहाँ पे इंसान नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ सोल्जर्स होते हैं। हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो उन लोगों ने क्या कहा? फ्रिट्ज ने क्या कहा? हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की उन्होंने बधाई दी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz, same to you। अब जाहिर सी बात है, सामने वाला अगर आपको विश करेगा तो आप भी तो विश करोगे ना। तो ये लोग भी विश करना शुरू किए, टॉमी भी विश करना शुरू किए, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मैंने सोचा कि अब हो गया, एक दूसरे से विश कर लिए, बस काम ख़त्म। दैट वुड बी दैट, बस इतना ही था, अब काम ख़त्म। वी ऑल डिड, हम लोगों ने किया, हम दोनों साइड के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। तभी अचानक से उनमें से एक ग्रे कोट पहना हुआ वाइट फ्लैग को वेव करता हुआ आगे बढ़ा। डोंट शूट लैड, समवन शाउटेड। हम में से किसी ने कहा कि डोंट शूट, गोली ना चलाना, लड़कों गोली ना चलाना। एंड नो वन डिड, और जाहिर सी बात है जब परमिशन नहीं था तो कोई नहीं चलाता गोली ना। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पारापेट। पारापेट का मतलब कि वहीं उस ट्रेंचेस के दोनों मिडिल में जो जगह होते हैं, दोनों साइड के ट्रेंचेस के बीच का जो जगह हुआ, दैट इज़ कॉल्ड पारापेट। तभी एक दूसरा जो फ्रिज जो था वो अपीयर हुआ। एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर को नीचे कर लो। आई टोल्ड द मैन इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। तो अचानक से मैंने कहा, चूँकि जिम मैकफर्सन जो था वो ऑफिसर था, उसने अपने सोल्जर्स को हिदायत दी कि आप लोग अपने सर को ज़रा नीचे रखो। हो सकता है कि दुश्मन की ये कोई चाल हो सकती है, बट ऐसा नहीं था। बट इट वॉजंट। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड। एक जर्मन जो था वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो अपने सर के ऊपर बोतल लेके वेव कर रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। हमारे पास स्नैप्स है और हमारे पास सॉसेज भी है। अब ये स्नैप्स क्या होता है, सॉसेज क्या होता है? यू कैन सी हियर, स्नैप्स मीन्स अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। एक अनाज से बना हुआ जर्मन ड्रिंक होता है, जैसे हमारे साइड होता है ना, हमारे साइड जो कोल्ड ड्रिंक्स का कितना सारा टाइप होता है, उसी टाइप का स्नैप्स हुआ। और सॉसेज मतलब कि किसी भी तरह की कुछ खाने पीने का इट इज़ इटेबल आइटम। सॉसेज कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, उसके बारे में वो बता रहा है। वी मीट यू, यस, हम सब आपस में मिले। बाय दिस टाइम there were dozen of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। उस no man's land में, उस बैटल फील्ड में दर्जनों जो सोल्जर्स थे वो सामने आए, एक दूसरे से मिले। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि उनके बीच में जो था वो राइफल नहीं था। मीन्स कि दे डोंट वांट फाइट, दे वांट सेलिब्रेशन। which type of celebration of Christmas। Little Private Morris was the first up। Come on boys, what are we waiting for। तो हमारे में से कोई था सोल्जर्स, उसका क्या नाम था, मॉरिस था। उसने क्या कहा कि अब आ भी जाओ, किस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे हैं, वो सारे लोग पहल कर रहे हैं, हमें भी मिलना चाहिए। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग। देन उसके बाद से कोई नहीं रुका, सब एक दूसरे से मिलने लगे। आई वॉज द ऑफिसर, मैं चूँकि ऑफिसर था, यहाँ पे मैं किसको मेंशन किया जा रहा है, इट इज़ जैम मैकफर्सन। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन। मैं चूँकि ऑफिसर था, मैं वहीं पे मुझे चाहिए था कि मैं उनको रोक दूँ। आई सपोज, मैंने ऐसा सोचा। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स meeting in the middle। मैं क्या देखता हूँ कि दोनों साइड के जो ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स जो तो पहने हुए सब सोल्जर्स थे, जर्मन सोल्जर्स और इंग्लिश सोल्जर्स, सभी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? इन द बैटल फील्ड।
एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उन्हीं में से था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। तो हम लोग क्या कर रहे थे, वॉर में पीस को मेक कर रहे थे। मतलब कि वॉर में, बैटलफील्ड में होता क्या है, खून खराबा होता है, फाइट होता है, लेकिन यहाँ जस्ट इसलिए ये सरप्राइजिंग है कि वॉर फील्ड में, बैटल फील्ड में क्या हो रहा है, पीस हो रहा है। और बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ, पीस एंड वॉर इट इज़ अपोजिट वर्ड ऑफ ईच अदर। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर। तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो कॉनी, मैं उस मेरी फीलिंग को जब मैंने एक फ्रिज ऑफिसर के आंखों में देखा, जो हु अप्रॉच्ड मी, जो मेरे तरफ बढ़ा, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, उसका हाथ जो हम लोग हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हैं ना, वह खुले हुए बढ़े हुए हाथों से वो मुझे मिला, हैंस वॉल्फ। और उसने अपना नाम क्या बताया, हैंस वॉल्फ। ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। बहुत ही गर्मजोशी से उसने मेरा हाथ मिलाया। आई एम फ्रॉम डसेलडॉर्फ। मैं डसेलडॉर्फ से हूँ। डसेलडॉर्फ से कौन है, ये हैंस वॉल्फ है। और ये हैंस वॉल्फ जो है वो किस कंट्री का है, ये जर्मनी का है। ओके ना। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। हैप्पी क्रिसमस। और मेरा शुरू से मेरा क्या प्रोफेशन रहा था, मैं ऑर्केस्ट्रा को बजाता था, ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था। सेलो इज़ अ नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्केस्ट्रा इज़ अ म्यूजिकल बैंड। कैप्टन जी मैकपर्सन, आई रिप्लाइड। और मैंने क्या अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैम, अपना नाम बताते हुए, कैप्टन जैम मैकपर्सन। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस, तुम्हें भी, मैंने भी उसको विश किया। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और मैं जो हूँ स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में। डॉर्सेट कहाँ है बच्चों, इंग्लैंड में। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे होता क्या है, किसी किसी कंट्री में भी उस वक्त होता होगा, जैसे अभी होता है ना कि हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी होते हैं, जो वार पे जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब नेसेसिटी हो जाती है कि उस तरह से वार करना है, तो जो सिविलियंस जो होते हैं, किसी भी प्रोफेशन के होते हैं, उनको भी उतारा जाता है आर्मी में। तो इसी तरह से यहाँ पे हुआ है। जो जर्मन से था वो सेलो प्ले करता था, और जो ये इंग्लैंड से था, जैम मैकपर्सन था, वो स्कूल टीचर था। और अभी फ़िलहाल इनको वॉर फील्ड में उतरना पड़ गया था, क्योंकि उस तरह की नेसेसिटी थी। तो बच्चों ये जो स्टोरी जो है राइटर ने जो लिखा है, काफ़ी अच्छे से लिखा है, और ये अच्छी खासी लंबी स्टोरी है। राइटर ने खुद इसको 3 पार्ट्स में करके लिखा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसको 2 पार्ट में ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ तक हमारा अभी 1 पार्ट में, यहाँ तक मैं छोड़ देती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको 2nd पार्ट करके दूँगी। ओके, बाय।